ओके जी, वी आर डन विद द ग्लैंडुलर सिस्टम। हमने आपको पता है कि हमने जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था। हमने क्या कहा था कि एक ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर आप पढ़ेंगे, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर हमें स्ट्रोमा और पेरेन्काइमा नजर आएगा, और दूसरा हम ट्यूबुलर सिस्टम के साथ पढ़ेंगे, यानी कि उसके अंदर हमें म्यूकोजा, मस्कुलरिस और एडवेंटिशिया नजर आएगा। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बेस पर हमने इस तरह से क्लासीफाई किया था। अब हम जो पहले हमने पढ़ा था, जो ग्लैंडुलर सिस्टम में आता है वो आता है पीनस, टेस्टिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इनको हमने डायग्राम भी देखी किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब हमने बाकी चीज़ों को देखना है। हमारे पास क्या बन गया, बच गया जेनिटल डक्ट्स बच गई, और ये सेमिनल वेसिकल बच गया। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमारे पास बच जाती हैं। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की थी कि हमारा जेनिटल डक्ट सिस्टम किस तरह से है। यहाँ पर मैं उसको लिखूँगी और उनकी लिटिल बिट डिटेल जो है वो आपको बताऊँगी कि उनकी एपिथेलियम किस तरह से होती है इस डक्ट सिस्टम की। सबसे पहले पता है आपको, यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से शुरू होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियम जो है आपने ड्रॉ कर ली थी, किस तरह से सर्टोली सेल्स की बनी हुई थी, साथ में स्पर्मेटोजोआ थे, वो हमने टेस्टिस के अंदर देख ली थी। देखिए यहाँ पे जो है ना हमने ये ड्रॉ की थी। ठीक है, ये सर्टोली सेल्स दिखाए हमें, तो ये सर्टोली सेल्स से स्टार्ट होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूँगी, मैं इससे आगे जाऊँगी। यहाँ पे जो आपको स्ट्रेट ट्यूब्यूल नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं वाजा रेक्टा। तो हमारा जो है फ्लो चार्ट यहाँ से शुरू होगा, जिसे हम बोलते हैं वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा जो है, इसको हमने, इसकी जो एपिथेलियम है वो 2 तरह की है। जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, क्योंकि वो किसके साथ कनेक्टेड है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ, तो इस वजह से इसकी एपिथेलियम सर्टोरी सेल्स की है। और जो इसका डिस्टल पार्ट है वो आगे कंटिन्यूस होता है इधर रेटिटेस्टिस के साथ, जिनकी एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइडल होती है, तो इस वजह से इसकी एपिथेलियम भी सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, इस तरह से वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा के बाद देखिए आगे किसकी तरफ जा रहा है, रेटिटेस्टिस की तरफ। तो यहाँ पे हमारे इधर भी क्या आएगा, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस को हम बोलेंगे कि एनास्टोमोसिक चैनल होता है, एनास्टोमोटिक चैनल होता है इधर मीडियस्टाइनम के अंदर। और इसकी एपिथेलियम को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन सी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल होती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी इसकी एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइडल है। बाकी इन सब का फंक्शन यही है कि स्पर्म को आगे की तरफ मूव करना। हम रेटिटेस्टिस का बोल देंगे कि ये वाजा रेक्टा से ट्रांसफ़र करती है वाज डिफरेंस की तरफ। इस तरह से जो है इसका फंक्शन बोल देंगे कि ये रेटिटेस्टिस से ट्रांसफ़र करती है एपिडिडमिस की तरफ। तो ये इनका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, ये इसकी एपिथेलियम होगी। रेटिटेस्टिस के बाद देखिए आपको कि यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, वाजा एफरेंशिया। ठीक है, वाजा एफरेंशिया हमने यहाँ पे लिखना है, तो ई से वाजा एफरेंशिया। यहाँ पे एपिथेलियम जो है मूव करेंगे। हमने शुरू कहाँ से की थी, सर्टोली सेल से शुरू की थी। सर्टोली सेल से हम सिंपल क्यूबाइडल से हम आएंगे कोलमनर की तरह। ठीक है, सिंपल कोलमनर, फिर उसे सिलिएटेड करेंगे, फिर उसके बाद स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, तो लास्ट में हमारे पास स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर बचेगी। ठीक है, तो इस सीक्वेंस के अंदर मैं जा रही हूँ, पहले है सर्टोली, फिर सिंपल क्यूबाइडल, देन आगे फिर सिंपल क्यूबाइडल। और जो वाजा एफरेंशिया है, इसकी एपिथेलियम जो है, इसे हमने यानी कि ये 2 तरह की इसके अंदर सेल्स होंगी, टॉल सेल्स, ठीक है, टॉल कोलमनर सेल्स और लो कोलमनर सेल्स। जो टॉल कोलमनर सेल्स होंगे ये सिलिएटेड होंगे। ठीक है, सी का मतलब है सिलिएटेड, और लो कोलमनर सेल्स ये नॉन सिलिएटेड होंगे। ठीक है, एनसी का मतलब नॉन सिलिएटेड। तो बस इसके अंदर ये चीज़ याद रखने वाली है कि ये होते क्या हैं, सिंपल कोलमनर होते हैं। जो टॉल कोलमनर है वो सिलिएटेड है, और जो लो कोलमनर है वो क्या है, नॉन सिलिएटेड। उसके बाद वाजा एफरेंशिया के बाद आपको नज़र आ रहा है कि किसके अंदर ओपन हो रहे हैं, ये एपिडिडमस के अंदर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसके बाद एपिडिडमस या पेरिडमस जो भी इसे हम बोलते हैं की तरफ मूव ऑन करेंगे। लो कोलमनर के बाद जो एपिडिडमस है, इसकी एपिथेलियम हमें नजर आती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर। ठीक है, इसके आगे जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी एपिथेलियम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम ही होगी। यूरिथ्रा तक हम इसी तरह से जाएंगे। दरमियान में जो ग्लैंड भी हमने पढ़ना है सेमिनल वेसिकल, उसके अंदर भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम ही होगी। तो जी ये हो गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड
सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एपिडिडमस के बाद हमें वाज एफरेंशिया नज़र आता है, सॉरी वाज डेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वाज डेफरेंस। इसकी वही एपिथेलियम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हमें नज़र आती है। अब वाज डेफरेंस का थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ना है, इसी तरह हमने एपिडिडमस का भी पढ़ना है। ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर डायग्राम जो ड्रॉ करनी है ना, वो हमने किस किस की ड्रॉ करनी है, वो हमने इस एपिडिडमस की ड्रॉ करनी है और वाज एफरेंशिया की ड्रॉ करनी है। इसकी जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगी तो मैं इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, किस तरह से इनके स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल है, सर्कुलर है, ये दोनों हैं, इनका किस तरह से हिसाब किताब है। तो जी फिर मैं डायग्राम इनकी ड्रॉ करना शुरू करती हूँ। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, मैं एपिडिडाइमस को ड्रॉ करने लगी हूँ। ठीक है, एपिडिडाइमस जो इसका मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे हमने उसकी रिव्यू किस तरह से वो दिखती है। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस पे हमें ये नज़र आती है, काफ़ी सारी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है। तो हमने यहाँ से इसको कट करके जब ऊपर से देखेंगे, देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि एपिडिडमस जो है वो एक ही होती है, तो इसके जो है ना हमने 2-3 गोल गोल अंडे क्यों ड्रॉ करने हैं, तो इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अगर आप समझिए कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे एक्चुअली क्या होती है कि वो कन्वोल्यूशन होती है, बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूशन होती है। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, जब हम इसको ऊपर से काटते हैं, यहाँ से काट के जब ऊपर से देखेंगे तो हमें काफ़ी सारी ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी होती बेशक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सॉरी एपिडिडमस एक ट्यूब होती है, लेकिन क्योंकि कन्वोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो कन्वोल्यूशन काफ़ी जगह से कटती हैं जब, तो हमें ऊपर से काफ़ी सारी गोल गोल अंडे जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो मेन जो है हमें पता है एपिडिडमस का हमने देख लिया था, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। तो वो ड्रॉ करना हमने पहले भी सीखा हुआ है, बहुत ईजी है। किस तरह से करना है, पहले ये अंदर वाली चीज़ है, जितना ल्यूमन आपने बनाना है उसको कर लें, सिलेशन भी हमने यहाँ पे बनानी है ना, तो ये ल्यूमन इतना सा कर लें, और ऊपर जो है ये इतनी सी तो चलो हो ना, थोड़ी सी रफ होगी मुझसे, तो जी इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। ये बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, आपने 2-3 बनानी है। ठीक है, एक यहाँ बना ली, एक यहाँ बना लिया आपने। वैसे बेहतर ये है कि आप पहले अंदर वाली बनाएं और बाद में जो है ना आप बाहर वाले बनाएं, क्योंकि यूँ अंदर बैलेंस करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे एक बनानी है और उसके आउटर में आपने एक और लेयर बना देनी है। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बनाना हम शुरू करते हैं। किस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस तरह से पहले आपने करना है, साथ में नीचे एक छोटा सा सेल बना देना है, फिर इस तरह से, फिर एक छोटा सेल, फिर इस तरह से, ये प्रिंसिपल सेल हो गया और ये ट्रॉल सेल हो गया। तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे बनाते जाना है। ये मैं इसको ज़रा कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद इसके अंदर हमने न्यूक्लियस ड्रॉ करना है। इसका पता है कि यहाँ पे छोटे से बेसल न्यूक्लियस गोल मटोल हमने इसके अंदर बना देने हैं, लेकिन जब इसकी बारी आती है तो हमने देखना जो इसका वाइडेस्ट पार्ट है वहाँ पे एलोंगेटेड सा न्यूक्लियस हमें बना देना है। जो भी इसका वाइडेस्ट पार्ट जहाँ पे भी आपको नज़र आता है, इसको हमने बहुत इरेगुलर शो करना होता है क्योंकि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, तो न्यूक्लियस की पोजीशन जो है सेम होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको वाइडेस्ट पार्ट नज़र आता है अब वहाँ पे न्यूक्लियस को बना दें। तो इस तरह से आपने सब के अंदर करना है। तो ये सबसे पहले एपिथेलियम, उसके बाद हमने क्या कहा था, यहाँ पे हमें मस्कुलरस नज़र आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की एक लेयर बना दूँगी। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल, लेकिन ये अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि लॉन्गिट्यूडनल को किस तरह से दिखाना है और हमने जो है सर्कुलर को किस तरह से दिखाना है। ये जो है देखिए ये एक सर्कल बना रहे हैं इधर, तो जाहिर है इसको जो है हम सर्कुलर बोलेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल एक्चुअली क्योंकि हम कट सेक्शन के अंदर दिखा रहे होते हैं तो एक हम इस तरह से बनाते हैं, तो सबको लगता है, बच्चों को लगता है कि शायद यूँ इस तरह से हमने सर्कुलर बनाना है। इस तरह से सर्कुलर को हमने नहीं बनाना होता। सर्कल जो सर्कुलर है उनको इस तरह से शो करना होता है, क्योंकि ये इस तरह से होते हैं जब इनको कट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाले जब इनको कट करते हैं तो इस वजह से हमें यूँ इनका क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा होता है। इस तरह सर्कुलर नहीं बनाने होते, बल्कि इस तरह से सर्कुलर मसल्स को यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। ठीक है,
ये सर्कुलर मसल्स ड्रॉ की और हमें पता है इसका न्यूक्लियस भी दरमियान में हमने क्या बनाना है, फ्लैटेंड रॉड शेप जो है इनका न्यूक्लियस बनाना होता है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे। फिर इनका फ्लैटेंड रॉड शेप न्यूक्लियस इस तरह से सेंटर के अंदर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो म्यूकोजा मस्कुलरस। अब फाइनली हमारा क्या होता है, यहाँ पे एडवेंटिशिया बनाना है। तो एडवेंटिशिया फिर हम ड्रॉ करने लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। एडवेंटिशिया और सिरोजा क्या चीज़ होती है एक्चुअली, देखिए जहाँ पे जो है पेरिटोनियम ने कवर किया होता है जिस ऑर्गन को, वो तो बन जाता है सिरोजा, और जो उसके बाद आता है उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशिया। तो ये लाजमी बात है, देखिए टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। वहाँ तक तो पेरिटोनियम नहीं आएगी ना, तो वो वाले स्ट्रक्चर और उसके टेस्टिस के अंदर ही जो है सेक्रोटम आउटर द बॉडी है, तो वहाँ पे भी जो टेस्टिस है फिर उसमें से एपिडिडमस निकल रही है, लाजमी बात है उनके ऊपर सिरोजा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे किसकी लेयर होगी, एडवेंटिशिया की लेयर होगी। तो ये बात जो है वो बिल्कुल ऑब्वियस है। बाकियों के लिए फिर भी हमें सोचना पड़ता है, लेकिन इनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि लाजिम बात है आउटसाइड द बॉडी है, तो इसी तरह से होगा, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से मैं इधर भी स्मूथ मसल ड्रॉ कर लूँ जी। तो इस तरह से जो है हमारी डायग्राम कंप्लीट होने वाली है बस, कि जो हमने बनाया है एडवेंटिशिया। यहाँ पे हमें कुछ ब्लड वेसल्स बना देने हैं इधर उधर, यहाँ पे बना दें जिधर आपको जगह मिलती है, यहाँ पे ब्लड वेसल बना दें, और उनके न्यूक्लियाई बनाना बिल्कुल नहीं भूलना। ये न्यूक्लियाई बना दिए, और बाकी पता है कि एडवेंटिशिया के अंदर कुछ हमें यूँ डॉट्स लगाने होते हैं, ठीक है, कि शो करने के लिए ये सेल भी जिंदा है, इनके पास भी न्यूक्लियस है। तो ये हमने शो करती है न्यूक्लियस ब्लू कलर के। अब लेबलिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा ये चीज़ तुम्हारी रहेगी, क्योंकि हमने कहा था कि ये सिलिएटेड है, तो यहाँ पे हमने सीलिया भी इधर शो करने हैं, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है, तो सीलिया ड्रॉ करना तो हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हमने ड्रॉ कर दी सीलिया। अब लेबलिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। लेबलिंग जो है ये हम पता चल रहा है कि दरमियान में पहले सबसे पहले एपिथेलियम, वो भी कौन सी, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। उसके बाद हमें क्या नज़र आता है, ये हमारी मिकोजा हो गया। मिकोजा के बाद हमें ये मस्कुलरस नज़र आ रहा है। मस्कुलरस के अंदर हमारे पास स्मूथ मसल है, ठीक है, स्मूथ मसल्स। और उसके बाद फाइनली हमें ये कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारा एडवेंटिशिया है वो नज़र आ रहा है, तो इसे हम इंटरलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहेंगे, कह सकते हैं, ठीक है, इंटरलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू। और साथ में ये जो हमारे एपिथेलियम के अंदर, इसे हम कहते हैं स्टीरोसीलिया, ठीक है। ये जो हमने बनाया ना सिलिएटेड बनाया है, तो इसको हम स्टीरोसीलिया कहते हैं। ये हमारी एपिडिडमस की होगी। इसके बाद जी हम दूसरी डायग्राम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बना लेते हैं, जो कि हमारी है वाज डिफरेंस या फिर डक्टस डिफरेंस।